बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक, हमें एक अच्छा इंसान बनाने वाला, हमें मानवतावादी सूत्र देने वाला, हमारे जीवन का विकास करने वाला, व्यक्तित्व का रूपांतरण करने वाला, योग दर्शन शिक्षा के संबंधी बातें बताने वाला और हमारी लाइफ स्टाइल के संबंधी, हमारे जीवन निर्माण के संबंधी बच्चों को, युवाओं को, युवतियों को, महिलाओं को, सबको अच्छे अच्छे संस्कार देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। हर विषय को होलिस्टिक बनाया जाता है, उसके अंदर ऐसी सामग्री डाली जाती है ताकि कि हर उम्र के, हर वर्ग के, हर मेंटल स्टेटस के लोगों के लिए उपयोगी हो सके, उसमें से उनको कुछ शिक्षा ग्रहण कर सके, उसमें से वो जीवन निर्माण की कुछ सामग्री निकाल सके। इसी क्रम के अंदर आज का विषय जो है हमारे व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है व्यक्तित्व निर्माण, व्यक्तित्व रूपांतरण। अब यहाँ दो प्रश्न है, एक तो व्यक्तित्व है और दूसरा रूपांतरण है। सबसे पहले हम परिभाषित करेंगे कि व्यक्तित्व किसे कहते हैं। व्यक्ति के अंदर जो गुण उसको एक अच्छा इंसान बनाते हैं, मानवीय गुण, और उसके बाद के अंदर उसके अंदर व्यक्ति के अच्छे इंसानियत के गुण, अच्छे व्यक्तित्व के गुण जिसके अंदर होते हैं, उसको एक अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहा जाता है। व्यक्तित्व को अंग्रेजी में कैरेक्टर भी कहा जाता है। कैरेक्टर के लिए कहा गया है कि if the wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. And if the character is lost, everything is lost. इसीलिए कैरेक्टर को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है और ये कैरेक्टर का निर्माण होता है व्यक्तित्व के रूपांतरण से होता है। और व्यक्तित्व जो है हमारे भीतर कौन कौन से गुण हैं उसके कारण जो है व्यक्तित्व बनता है, मानवीय गुणों के कारण, और जो है हमारे शैक्षिक गुण, राजनीतिक गुण और हमारे सामाजिक गुण और हमारे धार्मिक गुण जिसमें होते हैं वो अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है। अब हम कुछ बात करेंगे कि व्यक्तित्व के निर्माण के अंदर, व्यक्तित्व के रूपांतरण के अंदर कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी बातें हैं जिससे व्यक्ति एक अच्छी आचरण वाला व्यक्ति बनता है और सबका प्रिय होता है। तो उसमें हम सबसे पहले जो एक गुण लेंगे, जो वह सबसे गुण है इंसानियत। जिस व्यक्ति में मानवता होती है और जो व्यक्ति इंसानियत को अच्छा दर्जा देता है और इंसान के गुणों की पालन करता है और हर व्यक्ति से प्रेम करता है, प्यार करता है, किसी घृणा नहीं करता है, किसी की निंदा नहीं करता है, वह व्यक्ति वो अच्छे व्यक्तित्व का वाला धनी व्यक्ति कहा जाता है और ऐसा व्यक्ति समाज के अंदर प्रिय होता है। दूसरा हम गुण लेते हैं कि व्यक्ति के जो इमोशंस हैं, क्रोध, अहंकार, माया और लोभ है, ये व्यक्ति के रूपांतरण को खंडित करते हैं। इन गुणों को किस तरीके से व्यक्ति डेवलप कर सकता है, उनको हम इमोशंस को कैसे अच्छा बना सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। क्रोध एक तरह की अग्नि है, क्रोध एक दावानल है। जिस तरीके से एक बहुत बड़े वन के अंदर दावानल लग जाता है तो पूरे वन को भस्म कर देता है, उसमें सूखे जो है पेड़ पौधों को भी जलाता है और आलों को भी जलाता है। इतना दावानल जो है वो हानिकारक होता है। उसी तरह से व्यक्ति के अंदर क्रोध आता है तो वह स्वयं अपने भीतर एक तरह के जहर को पैदा करता है, साथ साथ में जिससे वो बात कर रहा है, जिस पर क्रोध कर रहा है, उसके प्रति भी वो अप्रिय बन जाता है, उसको भी कष्ट पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है और उसका मानसिक स्थिति को खराब करता है। यानी क्रोध जो है हर दृष्टि के अंदर हमारे व्यक्तित्व को डाउन करने वाला है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति व्यक्तित्व रूपांतरण करना चाहता है तो क्रोध की जगह व्यक्ति क्षमा के भाव सीखे। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीर का भूषण है। क्षमा वही कर सकता है जो वीर होता है, कायर होता है। वह तो वापस बदला लेता है, टिट फॉर टैट करता है, नेले पे दहला मारता है और उसके साथ में बदले की भावना होती है। लेकिन जो व्यक्ति क्षमाशील होता है, जिसने क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, वह व्यक्ति हर एक को क्षमा कर देता है। सामने वाला क्षमा मांगे तो भी क्षमा कर देता है, नहीं मांगे तो भी क्षमा कर देता है कि ये नादान है, इसने ऐसा किया है, उसके ऊपर क्रोध नहीं करता, उसको अच्छी सलाह देता है। उसको अच्छी सलाह देने के कारण वह व्यक्ति जो है वो उसके भीतर भी व्यक्तित्व का रूपांतरण होता है और वो अपने आप में सुधार करना। क्रोध कोई सॉल्यूशन नहीं है,
ठीक है, प्रशासनिक लोग होते हैं, उनको क्रोध का नाटक करना पड़ता है, क्रोध का दिखावा करना पड़ता है, क्योंकि भय बिना प्रीत नहीं होती है। व्यक्ति को, जैसे खास तौर से हमारा जो प्रशासनिक वर्ग है, वो जब तक जनता के ऊपर या लोगों के ऊपर जो है वो भय का जो है वातावरण ना क्रिएट करे, तो उसके बिना जो है कार्य अच्छा नहीं होता है। तो उसको जो है वो गुस्से का एक नाटक करना पड़ता है, गुस्से की भाव भंगिमा बनाना पड़ता है, लेकिन गुस्सा व्यक्ति के लिए कोई भी जो है वो लाभदायक नहीं है, ये पूर्ण हानिकारक है। इसीलिए जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का अच्छा रूपांतरण करना चाहते हैं वह क्रोध को क्षमा से जीते। दूसरा, अहंकार। अहंकार व्यक्ति का सबसे भयंकर दुश्मन है। जो व्यक्ति अहंकार का पालन पोषण कर लेता है वह सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाता है और सबसे बड़ा अपने आप को समझने लग जाता है, और उस अहंकार करने से उसके पास में जो भी विद्या होती है, चाहे ज्ञान की विद्या होती है, चाहे शिक्षा की विद्या होती है, चाहे विनम्रता की विद्या होती है, सारी विद्याएं अहंकार के पीछे गायब हो जाती है, क्योंकि अहंकार किसी को प्रिय नहीं है। हर व्यक्ति प्रेम का भूखा होता है, सम्मान का भूखा होता है, और वह अहंकार बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसीलिए जो कोई अपने व्यक्तित्व का रूपांतरण करना चाहता है, अच्छा व्यक्ति बनना चाहता है और अच्छे जो है मानवीय गुणों को धारण करना चाहता है, उसको जो अहंकार से हमेशा दूर रहना चाहिए। उसको एक सामान्य रूप से, जिस तरीके से व्यक्ति सामान्य व्यक्ति होता है वैसा उसका व्यवहार होना चाहिए, और उसको ये महसूस होना चाहिए कि जो कुछ भी मैं कार्य करता हूँ उसमें करता नहीं हूं, मैं तो उसमें से एक संजोग हूं, मैं तो एक निमित्त हूं कि मुझे ईश्वर ने जो है ये चांस दिया या मेरे बुजुर्गों ने ये चांस दिया जो ये कार्य मैं कर रहा हूं, और वो उनके आशीर्वाद से, देव गुरु धर्म के आशीर्वाद से ये कार्य हो रहा है। जितना जितना व्यक्ति अपना कर्ता भाव न्यून करता है, कर्ता भाव को हटाता है, कम करता है, तो उसका अहंकार शून्य होता है। यानी अहंकार को विनम्रता से, विनय से जी सकते हैं। विनय एक बहुत बड़ा गुण है, विनय एक गुणों की खान है। जिस व्यक्ति के अंदर विनय होता है उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में बहुत से गुण भी उसके साथ में आ जाता है। और आप देखिए कि विनयवान व्यक्ति सबको प्रिय होता है। घर में माता पिता को प्रिय होता है, समाज के अंदर वह व्यक्ति प्रिय होता है विनयवान। चाहे राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र में प्रिय होता है। विश्व के किसी कोने में जो व्यक्ति पोलाइट है, जो विनयवान है, और वो व्यक्ति अहंकार शून्य है, और वो व्यक्ति जो है वो सहन शक्ति रखने वाला है, तो उस व्यक्ति के संपूर्ण जगत के अंदर सभी दोस्त हो जाते हैं, उसका कोई दुश्मन नहीं होता है। विनय में इतनी ताकत होती है कि वो भगवान को भी झुका देती है, क्योंकि विनय एक बहुत बड़ा मानवीय गुण है, व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा गुण है। और कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का रूपांतरण करना चाहता है, कोई व्यक्ति जिसका कि व्यक्तित्व बिगड़ गया है, तो उसको ऐसे गुणों का धारण करना चाहिए। ऐसे गुणों के लिए बहुत से प्रयोग भी किए जा सकते हैं, वो प्रयोग किए जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मनुष्य जीवन जो है बहुत कठिनाई के और बहुत से सेक्रीफाइस के बाद के अंदर, बहुत से अच्छे कार्य करने के बाद के अंदर ये जीवन मिला है। तो इस जीवन का हमें सदुपयोग है अच्छा व्यक्तित्व बनाकर करना चाहिए, और अच्छा व्यक्तित्व हमारे जीवन का सार होता है। अब हम आगे अगले गुण की ओर बात करते हैं, क्रोध, अहंकार, माया। छल कपट एक ऐसा दूषित वस्तु है, छल कपट एक ऐसा अवगुण है जो कि व्यक्ति को तिरस्कृत कर देता है। और छल कपट के अंदर व्यक्ति अगर मान लो माता पिता है, उसके बारे में तीसरा व्यक्ति होता है, वो माता को कुछ कह देता है, उसके बारे के अंदर पिताजी को कुछ कह देता है, तो इस तरीके से आपस के अंदर लड़ाई झगड़ा हो जाता है और एक दूसरे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी हो जाती है। हमारे भाइयों के बीच में देखिए, समाज के बीच के अंदर देखिए, चाहे परिवार के बीच में देखिए, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ये सब माया के कारण होती है, क्योंकि माया से व्यक्ति छल कपट करता है और एक मीठी छुरी की तरह होता है। जो मीठी छुरी वाला छल कपट ने करने वाला व्यक्ति होगा वो आपके सामने चापलूसी करेगा, लेकिन दूसरे के सामने आपकी निंदा करेगा और किसी को कुछ कह देगा, किसी को कुछ कह देगा, और आपके दोनों के बीच के अंदर तनाव की स्थिति, लड़ाई की स्थिति, झगड़े की स्थिति और आपस के अंदर जो है वो भिड़ने की स्थिति पैदा कर देगा। इसलिए क्रोध, अहंकार, माया के लिए सरलता होनी चाहिए। व्यक्ति के जीवन के अंदर जितनी सरलता होगी, बच्चे की तरह सरलता होगी, तो सरलता होने से व्यक्ति भीतर खाली हो जाता है। सरल व्यक्ति बहुत सी चीजें ग्रहण कर सकता है। देखिए
कि घड़ा भरा हुआ होता है, उसके अंदर और हम पानी नहीं डाल सकते, लेकिन घड़ा खाली होता है, उस घड़े के अंदर बहुत सी चीज़ें डाली जा सकती है। इसीलिए जब कभी भी आपको ज्ञान लेना हो, अपने गुरु से ज्ञान लेना हो, ईश्वर से ज्ञान लेना हो, पुस्तकों से ज्ञान लेना हो, तो खाली होकर के जाइए। खास तौर से हम जब सत्संग में जाते हैं किसी महापुरुष की बात सुनने के लिए, तो अपने अहंकार को शून्य करके जाइए, विनय के भाव से जाइए और शून्य होकर के जाइए कि मैं तो एकदम खाली हूँ। तो खाली के अंदर जो हमारे गुरु से और हमें जो हमें सत्संग मिलती है, अच्छे गुण मिलते हैं, वो गुण हमारे के अंदर भर जाते हैं। और व्यक्ति अगर भरा हुआ होता है, वह व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, उसमें नए अच्छे गुण लेने के लिए कोई जगह नहीं होती है। एक कमरा देखिए, एक कमरा में 20 लोगों के बैठने की जगह है, 10 लोग और आ जाते हैं, आपाधापी हो जाती है। उसी तरह से किसी भी स्थान के अंदर देखिए कि जहाँ पर जितनी व्यवस्था होती है, उसके अतिरिक्त लोग आ जाने के कारण जो है वो बहुत बड़ी, जो कहना चाहिए, खलबली मच जाती है। उसी तरीके से हमारे भीतर भी जितना जितना हम खाली रहेंगे, उतना उतना हम ज्ञान को भर सकेंगे, क्योंकि ज्ञान जो है अनंत है। हमारे पास में तो ज्ञान है, एक जैसे समुद्र में बूंद होती है, उतना ही व्यक्ति के पास ज्ञान है। हालांकि व्यक्ति पूरा ज्ञान का खजाना है, क्योंकि हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है। वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। तो उसको हम प्राप्त तभी कर सकते हैं जबकि हम खाली रहेंगे और हम क्षमा का भाव, हम जो विनय का भाव और हम सरलता का भाव, ऋजुता का भाव लाएंगे, तभी होगा। एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए व्यक्तित्व को दूषित कौन करता है? दूषित करने वाला जो है वह लोभ है। लोभ के लिए ये कहा गया है कि लोभी नर की लालसा और पाम रोज की खान, धन की लोभी की लालसा, तीनों बेअंदाज। यानी विषय नर की लालसा, पाम रोज की खाज, और विषय नर की लालसा, पाम रोज की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। लोभी व्यक्ति होता है, उसके अंदर धन की इतनी लालसा होती है कि वो चाहता है कि और धन आ जाए, और धन आ जाए, और उसको अगर सारा सृष्टि का भी धन दे दिया जाए तब भी उसमें धाप नहीं होती, वो संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए संतुष्टि के लिए कहा गया है, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तब सब दम धूरी समान। यानी व्यक्ति को हर कंडीशन के अंदर सेटिस्फाइड होना चाहिए। व्यक्ति के कभी एम्बिशंस हमेशा 100% पूरे नहीं होती, आकांक्षाएं 100% पूरी नहीं होती है। जितनी पूरी हो जाती है, जितने हमारे पास साधन है, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। और संतुष्टि है वो हमें शांति लाती है, हमें प्रसन्नता लाती है, आनंद लाता है। इसलिए व्यक्तित्व का रूपांतरण करना चाहते हैं तो आप संतुष्टि को स्थान दीजिए और संतुष्ट रह करके अपने कार्य को आप और द्रुत गति से करते रहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति अच्छा कौन कहलाता है? जो लोगों की भलाई का कार्य करता है, जो परोपकार करता है, और जो व्यक्ति जो है समाज को कुछ अच्छी बात देता है, समाज की सेवा करता है। तो एक सेवा जो है ये व्यक्तित्व रूपांतरण का बहुत बड़ा गुण है। परोपकार जो है व्यक्तित्व रूपांतरण गुण है, ये डेवलप किए जाने चाहिए। और व्यक्तित्व रूपांतरण करने वाले को खास तौर से जो है इन मानवीय गुणों को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। अब भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैंने बहुत से मानवीय गुणों का जो अभी स्पष्ट किया, जो कि व्यक्तित्व निर्माण में सहयोगी होते हैं और उसके साथ साथ में व्यक्तित्व का रूपांतरण भी करते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत गिरा हुआ व्यक्ति, यानी डाकू व्यक्ति है, वह भी संत बन जाता है। और जब उसका व्यक्तित्व गिरता है तो संत भी जो है एक डाकू का रूप हो जाता है, एक पशुवत हो जाता है। इसीलिए हमेशा हमें अपने अच्छे गुणों को स्थान देना चाहिए और व्यक्तित्व रूपांतरण को जीवन का जो हमें ध्येय बनाना चाहिए, हमें लक्ष्य बनाना चाहिए, तभी हमारा रूपांतरण हो सकता है। अब देखिए कि रूपांतरण की बातें तो हमने बहुत कर ली है, ये थ्योरी की बात तो बहुत हो गई है। अब हम एक्शन कैसे करें? देखिए, जो थ्योरी और एक्शन दोनों साथ होते हैं तो वो चीज़ होलिस्टिक बनती है। तो हमारे अंदर भीतर जो है ये व्यक्तित्व के जो गुण बताए गए हैं वो किस तरीके से हमारे जीवन में आ सके, ताकि हमारे जीवन का रूपांतरण हो सके, उसके लिए हमें कुछ प्राकृतिक नियमों की ओर चलना चाहिए। देखिए, प्रकृति क्या कहती है कि इस दुनिया के अंदर इस प्रकृति महान है
84 लाख जीवा योनियों को जन्म दिया है, और सारे 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं, सभी जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता, और ये प्राणी में से कोई दुख नहीं चाहता, सभी सुख चाहते हैं। तो इसीलिए अगर आप अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हो, अपने व्यक्तित्व का रूपांतरण करना चाहते हो, तो हमेशा प्रातःकाल उठ करके और दिन के अंदर कई बार ये चिंतन करो कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी मेरे द्वारा मन से, वचन से, काया से दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। यानी जब हम किसी को सुख देने की, किसी के मंगल की भावना करते हैं, तो स्वतः ही हमारे भीतर मंगल हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों के आंसू पहुंचता है, ईश्वर उसकी आंखों में आंसू आने ही नहीं देते हैं। आप दूसरे का ध्यान रखो, आप दूसरे को भला करो, दूसरे को सुख दो, तो आप कभी दुख आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारी दुनिया जो है हमारी प्रतिध्वनि है। कभी आपने देखा होगा कि आप कुएं के पास में जाकर के बोलोगे ओम, तो भीतर से आवाज आएगी ओम। यानी हमारा जितना जीवन है, हमारा जितना चरित्र है, वो ईगो है, ये प्रतिध्वनि है। यानी हम क्या सोचते हैं, हमारा कैसा चिंतन है, हमारा कैसा भाव है, हमारा कैसा विचार है, उसके अनुरूप ये सारा संसार बन जाता है। हम अगर हर एक के अंदर विश्वास की भावना रखते हैं, तो अगले वाला व्यक्ति हमारा विश्वास पात्र बन जाता है, वो कभी भी हमें धोखा नहीं देगा। और हम किसी के प्रति संशय की भावना रखते हैं, तो दूसरे के मन के अंदर संशय की भावना आपसे पहले आ जाएगी, आपसे जल्दी आ जाएगी, और वो व्यक्ति आपसे संशयशील रहेगा, शंकाशील रहेगा, और आपका अच्छा मित्र नहीं बन सकता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, अगर हम आज के इस एपिसोड को तराजू पर तोलें, अगर इसकी हम रिलीवेंस निकालें, अगर इसकी हम सामाजिक उपयोगिता निकालें, प्रासंगिकता निकालें, तो हम ये जानेंगे हर व्यक्ति इस विश्व का नंबर 1 बनना चाहता है, और नंबर 1 बनने के लिए उसको अपने व्यक्तित्व का रूपांतरण करना पड़ेगा। जो व्यक्ति मानवीय मूल्यों में विश्वास करता है और अच्छे अच्छे मूल्यों को अपने जीवन में स्थान देता है, इंसानियत को अपने दिशवान में डूब देता है, प्रेम को, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता, इन भावनाओं को स्थान देता है, आदर को और प्रेम को स्थान देता है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन का अच्छा रूपांतरण कर सकता है। कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआर, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। बात बहुत छोटी है, लेकिन प्रेम एक बहुत बड़ा रसायन है। प्रेम के रसायन के अंदर व्यक्ति के अंदर हार्मोन्स बदल जाते हैं। अगर हम सृष्टि के सभी प्राणियों के साथ में प्रेम का भाव रखते हैं, तो हमारा कोई दुश्मन नहीं होगा, और हमारे पास में जो भी आएगा वो शांति और आनंद की अनुभूति करेगा, और वह चाहेगा कि मैं इस व्यक्ति के पास में बैठ करके कुछ अच्छे गुणों को प्राप्त करूं। हमारे जितने बड़े बड़े भगवान हुए हैं, चाहे भगवान राम को लीजिए, चाहे भगवान कृष्ण को लीजिए, चाहे भगवान महावीर को लीजिए। महावीर जब प्रवचन किया करते थे, उसको समोसरण कहा जाता था। उनकी प्योरिटी इतनी ऊंची थी, उनकी जो है वो जगत के जीवों के प्रति मंगल की भावना, कल्याण की भावना ऊंची थी, परमार्थ की भावना ऊंची थी, कि उनके विचारों में इतनी शुद्धता थी कि जब वो प्रवचन करते थे तो वहीं पर शेर, वहीं पर बकरी, और वहीं पर कुत्ता, वहीं पर चूहा, और वहीं पर बिल्ली, यानी विरोधी स्वभाव वाले, जो कि एक दूसरे का जो है भोजन कर लेते हैं, एक दूसरे का शिकार कर लेते हैं, ऐसे सभी प्राणी जो है हिंसा को त्याग करके अहिंसा की भावना के साथ में समोसरण के अंदर प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि ये अतिशय है। ये भगवान के जो भावों का मूल्य है, भगवान के विचारों का मूल्य है, उनके व्यक्तित्व का मूल्य है। उन्होंने व्यक्तित्व अपना इतना ऊंचा बना लिया है कि सभी उस व्यक्तित्व में समा लेते हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम आप देखते रहिए। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन व्यक्तित्व निर्माण के, अच्छा इंसान बनने के नए नए सूत्र देते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम
व्यक्ति में रूपांतरण लाना चाहते हैं, हम व्यक्ति को बदलना चाहते हैं, व्यक्ति के अंदर जितने नेगेटिव थॉट्स है उनको बदल करके पॉजिटिव बनाना चाहते हैं। इसीलिए हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम आज टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है और आप उसकी आत्मा हो, आपकी वजह से ही ये चमक रहा है। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामना, मंगलवाम।